हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कोई दो बाइनरी नंबर दे दिए जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसको सॉल्व कीजिए या टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड की हेल्प से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो अगर वहाँ पे मेंशन ना किया गया हो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, तब आप उसको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जो हम लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने टेबल की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करी थी कि 0 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 0 क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने वो क्लास नहीं दी है अभी तक तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और आपके सारे फ्रेंड्स की भी तैयारी अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, सो आज की क्लास में पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, सो बाइनरी नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन के लिए हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या हैं और इनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिजिटल मशीन में नेगेटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट रूप में स्टोर किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से केवल एडिशन परिपथों द्वारा जोड़ना व घटाना दोनों प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट नंबर होते हैं, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर है या कहीं और डिजिटल डिवाइस है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज़, निगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्स नंबर का। ठीक है, सो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट होते हैं किसी नंबर सिस्टम के लिए। मुख्यतः दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट तथा रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट। तो डेसिमल प्रणाली में टेंस कॉम्प्लीमेंट तथा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं और बाइनरी प्रणाली में टूज कॉम्प्लीमेंट तथा वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इसको देखिए और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले कोई नंबर है 1110010। इसको क्या करना है, इस नंबर को आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और टूस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कुछ मत करिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको रिवर्स कर दो। अगर 1 है पहली बिट, ठीक है, तो उसको क्या करो आप 0 कर दो। ठीक है, और अगर 0 कोई नंबर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 करना पड़ेगा। बस यही है। ठीक है, उसको 1 कर दीजिए। अब देखते हैं बाइनरी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए उसकी प्रत्येक बिट को 1 से घटा दीजिए, अर्थात रिवर्स कर दीजिए 0 को 1 से और 1 को 0 से। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट की LSB में 1 जोड़ देते हैं। LSB का मतलब होता है जो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो। ठीक है, तो कोई नंबर है 1110010, आपको इसका क्या निकालना है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसका 1 को इंटरचेंज कर दीजिए 0 से, 1 को 0 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से और 0 को 1 से। तो ये जो नंबर बन गया है, ये बन गया है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कितना आसान था ये, बस 1 और 0 को इंटरचेंज करना है। तो 1 और 0 को इंटरचेंज करके बन गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और आप अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, एडिशन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, 0 + 0 0, 1 + 0, 0 + 0 क्या होता है 0, 0 + 1 1, 1 + 0, 1 + 0 = 1 और 1 + 1 क्या होता है कैरी 1 और सम 0। ठीक है, यही होता है। सो अब इसको हेल्प से इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो देखिए 1 में 1 जब ऐड करेंगे तो 0 कैरी हो जाएगी 1। ठीक है ना, सो अब इस 1 को डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, क्यों, नीचे कोई डिजिट ही नहीं है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, हो गया सब एडिशन। तो ये बन गया आपको टूज कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट कोई भी नंबर था उसका पहले हमने फाइंड आउट किया वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद उसमें एक ऐड कर दिया 1 को,
फिर बन गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। ओके, सो अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट में 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहला है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी बाइनरी नंबर है, 2 नंबर्स हैं, उनको क्या करना है, आपको 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक नंबर, 2 नंबर होंगे, एक माना हमने एक नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी। ए है और ए में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बी। तो ए क्या है आपका, ए को बोलते हैं सब्ट्राहेंड, और नहीं, बी, ए को बोलते हैं मिनुएंड और बी को बोलते हैं सब्ट्राहेंड। ओके, सो सबसे पहले सब्ट्राहेंड बी का 1's कॉम्प्लीमेंट निकाले तथा इसको मिनुएंड से जोड़ दें। ठीक है, जो 2 नंबर होंगे ए प्लस बी, तो सबसे पहले आपको बी का क्या निकालना है, 1's कॉम्प्लीमेंट, और उसको फिर इसके साथ ए के साथ जोड़ देना है। ठीक है, बी के 1's कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ ऐड कर देना है। तो उसके 2 केस हो सकते हैं क्या, या तो आपको कैरी जनरेट होगी या फिर कैरी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, कितने केस बनेंगे, 2, पहला कैरी, दूसरा विदाउट कैरी। सो यदि एंड कैरी प्राप्त होती है तो इस स्टेप में प्राप्त योग के LSB से जोड़ दें। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसको जोड़ दें, और अगर एंड कैरी प्राप्त होती है तो ये उत्तर धनात्मक होगा। अभी इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कोशिश करेंगे समझने की। दूसरा स्टेप क्या है, यदि एंड कैरी प्राप्त ना हो तो स्टेप 1 में प्राप्त योग का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालें, यही उत्तर है तथा निगेटिव उत्तर है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर एंड कैरी प्राप्त होती है तो उसमें योग में 1 जोड़ना है। स्टेप 1 में प्राप्त योग को के LSB में 1 इसमें लिख दीजिए, में 1 जोड़ना है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, बस 1 जोड़ना है। अब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, कोई नंबर है 11010101। ठीक, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर है 10111000। इसका मतलब है आपको इसको हेल्प करना है 1's कॉम्प्लीमेंट की मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड होता तो आप इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते, बट इसमें आप ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, आपको प्रोसेस के थ्रू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए को तो आप ऐसे ही लिख दो, एज इट इज़ जैसा था। ठीक है, ए जो था ये एज इट इज़ लिख दिया। बी में क्या करना है, बी का जो नंबर है 101100, इसका आपने क्या किया, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। जो ये 1 था, ठीक है, ये 1 चेंज होकर क्या हो गया 0, 0 चेंज होकर हो गया 1, और ये 1 चेंज हो गया 0, ये 1, ये वाला सब ऐसे चेंज किया है, लास्ट वाला 0 1, ये भी 1, ये 1, ठीक है, और ये 1 का 0 चेंज करने के बाद अब इसमें एंड में क्या हुआ, आपको कैरी प्राप्त हुई है। इसको करने के बाद इनको ऐड कर दीजिए। वन 1 0 होता है, यहाँ पे लग गया एक कैरी 1, तो अब ये 1 1 1 हो के 1 कैरी 1 1 1 0 1 1, तो सारा इसको ऐड कर लिया नॉर्मली, और इसमें लास्ट में आपको एक कैरी मिल गई है। अब जब कैरी प्राप्त हुई है तो उसको क्या करोगे आप, इसको जो आपका एडिशन होकर आया था ये इसमें ऐड कर दो, 0, बस कैरी को हटा दो, 0 0, ये आ गया आपका जो डिजिट इतनी जो आई है, ठीक है ना, यहाँ तक को, इसको यहाँ तक की यहाँ लिख ली, इसमें +1 कर दिया और इसको ऐड करके ऐसे करके लिख दिया। तो ये जो आंसर आया है आपका आंसर देखिए इसमें आ गया है, और इसमें आपको पता चल गया कि 1 1 0 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 0 0 0 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू है 1 0 0, b इज इक्वल टू है 1 1 0 1। सो a इज इक्वल टू 1 0 0 0, b का क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये जो 1 है इस 1 को चेंज कर दिया है, ये जो 1 है इसको चेंज कर दिया है 0 से, और ये वाला जो 1 है इस 1 को चेंज कर दिया फिर से 0 से, और जो ये वाला 0 है
इसको चेंज कर दिया है 1 से, और लास्ट वाला जो 1 है इसको चेंज कर दिया 0 से। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया इसका। 1's कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, और 0 + 0 0, और ये 1 + 0 1। अब नो कैरी, इसमें क्या हुआ, कोई भी कैरी आपको नहीं प्राप्त हुई है। योग का पुनः 1's कॉम्प्लीमेंट लें तथा उत्तर निगेटिव रहेगा। दैट मीन्स 1 0 0 जो आपको ये मिला है लास्ट में आंसर, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट मीन्स आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 को चेंज करना पड़ेगा 0 से, और 0 को चेंज करना पड़ेगा 1 से, लास्ट वाले 0 को फिर 1 से। ठीक है, अभी आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आपको किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब इसमें पढ़ते हैं क्या है। माना कि हमने ए में से बी को घटाना है, अर्थात ए क्या है यहाँ पर मेनुएंड, और बी क्या है यहाँ पर सब्ट्राहेंड। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से घटाने के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले सब्ट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट लें। उसमें हम क्या ले रहे थे, 1's कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको बस 2's कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है। नेक्स्ट है मेनुएंड को सब्ट्राहेंड के 2's कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दें। जो भी आपका ए है उसको बी के 2's कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दें। तो इसको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था, बस उसमें 1's कॉम्प्लीमेंट थे, इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट, और आगे अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जोड़ने पर दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, एंड कैरी या फिर एंड कैरी प्राप्त नहीं होगी। लास्ट में जो कैरी होती है तो वो प्राप्त होगी, या फिर एंड कैरी प्राप्त नहीं होगी। तो दो संख्याओं को MSB जोड़ने पर यदि कैरी उत्पन्न होती है तो उसे एंड कैरी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण 4 बिट की संख्या को जोड़ने पर 5 बिट उत्पन्न होती है तो वो एंड कैरी कहलाती है। ठीक है ना। सो अब इसमें देखते हैं क्या है। यदि एंड कैरी उत्पन्न हो तो उसे रिजेक्ट कर दें तथा शेष उत्तर के बिट्स द्वारा प्रदर्शित करें। उत्तर के पीछे धनात्मक का चिन्ह लगाएं अगर एंड कैरी उत्पन्न होती है तो। अगर नहीं होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर नहीं होती है एंड कैरी उत्पन्न तो यदि एंड कैरी उत्पन्न ना हो तो इस स्थिति में ए तथा बी के 2's कॉम्प्लीमेंट से प्राप्त योग का पुनः 2's कॉम्प्लीमेंट निकालें। इस प्रकार प्राप्त संख्या के पीछे नेगेटिव चिन्ह लगा दें। a - b का उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्या ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी नंबर है 1101, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम 1101011। ओके, सो इसमें क्या करना है आपको। a बराबर दे रखा है 11011011 और b बराबर दे रखा है 10110000। सो इसमें पहले तो b का 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको इंटरचेंज कर दो b को। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है 0, यहाँ पे जो 0 इसको चेंज कर दिया हमने 1 से, ऐसे करके सारा चेंज कर दिया। अब उसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये जो है b का 1's कॉम्प्लीमेंट में एक 1 को ऐड कर दिया है, देन वी गेट b का 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो b का 2's कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है ना, और a की जो पहले वाली जो इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, b का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, नॉर्मल 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, और ये 1 इस टाइप से करके कर दिया। अब इसमें क्या हुआ है, आपको कैरी मिली है तो एंड कैरी को रिजेक्ट कर दें तो आंसर को पॉजिटिव है। बस कुछ नहीं करना, इसमें एंड को अगर आई है कैरी उसको रिजेक्ट कर दो और उसको फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में है। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस कह रहा है कि कोई भी नंबर है, सो उसको आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, तो 10001101, तो 20 का 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने, b को लिया है पहले। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया रिवर्स करके, फिर इसको 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब a को a एज इट इज़ ऐसी लिख दिया और b का जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको ऐड कर दिया, तो हमें मिला है 1011। अब हमें कोई भी क्या हुई है, एंड कैरी प्राप्त नहीं हुई है। जब कोई भी आपको एंड कैरी प्राप्त ना हो तो फिर उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको, देखिए ये 1011 हमें प्राप्त हुआ है, नो गेट
एंड कैरी प्राप्ति योग का टूज कॉम्प्लीमेंट लें तथा उत्तर नेगेटिव में साइन लगा दें। तो पहले 1011 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 0100 और +1 कर दिया, और फिर 2s कॉम्प्लीमेंट का है 0101। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।